रेस्टोरेंट में खाना महंगा। ये जानकारी होटल रेस्टोरेंट में खाने के शौकीनों के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस महंगाई में 2 जून की रोटी भी महंगी हो जाए। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 58 पैसे और डीजल की कीमत 2 रुपए 26 पैसे बढ़ गई है। पिछले एक महीने में पेट्रोल 4 रुपए 47 पैसे और डीजल 6 रुपए 46 पैसे महंगा हो गया है। शॉपिंग और सिनेमा महंगा। मैं इस वक्त एक मॉल में हूँ। मॉल में लोग क्यों आते हैं? शॉपिंग करने के लिए, मूवी देखने के लिए। लेकिन शॉपिंग करने से लेकर मूवी देखना तक अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। ट्रेन प्लेन का सफर महंगा। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हूँ। देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेनों का सफर करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के ट्रेनों का ये सफर अब महंगा होने जा रहा है। बिजली पानी के बिल महंगे। अब आपको पानी के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, फिर चाहे आप बाजार से 1 बोतल पानी लें या सरकार से महीने भर का। अब आपको 1000 रुपए पर 5 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। डीटीएच मोबाइल सेवा महंगी। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। घर में टीवी देख रहे हो या फिर मोबाइल से बात कर रहे हो, हर सेवा के लिए अब आपसे ज्यादा रकम वसूल की जाएगी। आप पर महंगाई का चौतरफा अटैक। आपकी जेब पर जून का जुल्म सितम कुछ ऐसा होगा। घर घर पर महंगाई का हमला चौतरफा होगा। अब की बार अपने पैसे का हिसाब लो यार। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जेब पर महंगाई का बोझ क्यों बढ़ाया गया और सेस के नाम पर आपके दिए हुए पैसे का अब तक क्या हुआ। महंगाई का वर्जन 0.5। जी हां, आपको दिखाएंगे महंगाई का वर्जन 0.5 आपकी जेब पर क्या कुछ असर आज होने वाला है। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के साथ, जो कि अब 21 रुपए महंगा हो गया है। जी हां, दिल्ली में अब रसोई गैस सिलेंडर 527 की जगह 548 रुपए में मिलेगा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की हम ये बात करें, महीने में दूसरी बार ये कीमत बढ़ाई गई। इससे पहले 1 मई को 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अब 21 रुपए बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। अब इसकी कीमत आपको चुकानी होगी 548 रुपए। तो एक तरफ तो बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर महंगा हुआ, दूसरी तरफ घर से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक, मोबाइल, पानी, बिजली के बिल से लेकर रेल और हवाई सफर तक सब कुछ अब महंगा हो चुका है। तो पेट्रोल और डीजल भला पीछे कैसे रहते? अब पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो चुके हैं और किचन की गैस भी महंगी हो चुकी है। मंगलवार आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया और डीजल की कीमत में 2 रुपए 26 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 21 रुपए की बढ़ोतरी की है। पहले डीजल सस्ता था, एक बार गाड़ी फुल कराते थे, हरिद्वार बाबा के दर्शन करके आते थे। मोदी सरकार के एरिया में ये होगी, जबकि कहते हैं डीजल पेट्रोल से प्राइवेट है, कब घटता है कब बढ़ता है पता नहीं चलता। अब इतनी महंगाई में कौन गाड़ी चलाएगा? बीते एक महीने में पेट्रोल के दाम 4 रुपए 47 पैसे और डीजल के दाम 6 रुपए 46 पैसे बढ़ चुके हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 1 मई को 1 रुपए 6 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 94 पैसे बढ़ाए थे। फिर दोबारा 17 मई को पेट्रोल की कीमत में 83 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपए 26 पैसे की वृद्धि की। तेल कंपनियों के मुताबिक कीमतों में इजाफा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दामों और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी की वजह से किया गया है। जो पेट्रोल है मतलब दिन का दिन बढ़ जाता है और रोज का रोज बढ़ता ही जाता है। मतलब हम सोचते हैं कभी घट जाता तो थोड़ी खुशी होती है, तो घट गया है। अब मतलब बढ़ जाता रेट, बढ़ते है घटता नहीं है सर कभी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 65 रुपए 60 पैसे, मुंबई में 66 रुपए 70 पैसे, कोलकाता में 69 रुपए 4 पैसे और चेन्नई में 65 रुपए 5 पैसे खर्च करने होंगे। जबकि डीजल दिल्ली में 53 रुपए 87 पैसे, मुंबई में 59 रुपए 7 पैसे, कोलकाता में 56 रुपए 36 पैसे और चेन्नई में 55 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। दिन पे दिन पेट्रोल का रेट बढ़े जा रहा है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? पहले ही इतना महंगा है पेट्रोल और हम पहले ही सोच के डलाते हैं पेट्रोल, अब और सोचना पड़ रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 527 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 548 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। जबकि कोलकाता में नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर 576 रुपए 50 पैसे और मुंबई में 547 रुपए में मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि एक महीने में रसोई गैस की कीमतों में 39 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि इस साल के पहले 4 महीनों में रसोई गैस की कीमत 3 बार घटाई गई है। 1 फरवरी को 82 रुपए 50 पैसे, 1 मार्च को 61 रुपए 50 पैसे और अप्रैल में 4 रुपए प्रति सिलेंडर घटाई गई थी। यानी डीजल की कीमतें बढ़ने से अब महंगाई का बढ़ना तय माना जा रहा है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। यानी कि आज से 2 जून की रोटी और महंगी होने जा रही है, क्योंकि अब आपको 14.5% की जगह जो सर्विस टैक्स चुकाना होगा वो अब 15% हो चुका है। 1 जून से 0.5% की अतिरिक्त राशि आपसे कृषि कल्याण सेस के तौर पर वसूली जाएगी। घर से लेकर होटल, रेस्टोरेंट तक, फिर मोबाइल, पानी, बिजली के बिल से लेकर रेल और हवाई सफर तक सब कुछ महंगा होगा। The cess will come into force with effect from 1st of June 2016. ये है अनीता मिश्रा। दिल्ली के सरोजनी नगर में सरकारी आवास में रहती हैं। अनीता हाउसवाइफ हैं। पति सरकारी नौकरी करते हैं, 2 बच्चे हैं, यानी कुल 4 लोगों का परिवार है। घर में महीने की आमदनी 40,000 है और खर्च करीब 35,000, यानी हर महीने 5,000 रुपए की बचत। लेकिन अब सर्विस टैक्स में 0.5% कृषि कल्याण सेस जुड़ने के बाद इनके खर्च बचत का हिसाब कुछ इस तरह से होगा। पहले मोबाइल का बिल हर महीने 2,000 रुपए आता है, अब 10 रुपए ज्यादा, यानी 2,010 रुपए होगा। रेस्टोरेंट में खाने पर हर महीने 10,000 रुपए खर्च होते हैं, अब 20 रुपए ज्यादा, यानी 10,020 रुपए खर्च होंगे। ध्यान रहे, होटल रेस्टोरेंट में बिल राशि के 40% हिस्से पर ही सर्विस टैक्स लगता है। बिजली पानी बिल से लेकर शॉपिंग, फिल्म देखने और महीने में एक बार वीकेंड टूर समेत सभी खर्च मिला दे तो अनीता कहती हैं कि करीब 15,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। 15,000 रुपए खर्च का मतलब है कि अब इन्हें उतनी ही सेवाओं के लिए करीब 75 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। यानी मोदी सरकार के कृषि कल्याण सेस लगाने के बाद इनकी मासिक बचत 100 से 150 रुपए कम होगी। आज के डेट में इतनी सारी महंगाई है, दाल है, चावल है, मकान का किराया हो गया, बच्चों का स्कूल फीस हो गया, आप बसें किराए हो गए, अपनी कॉस्मेटिक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम सोचते थे कि जब उनकी सरकार आएगी, मोदी सरकार, तो बचत होगा। लेकिन इन सब पे इतनी सारे टैक्स लगा रखा है, किसी कारण हम कोई सेविंग नहीं कर सकते हैं। अनीता जैसे लाखों परिवारों की परेशानी की वजह का ऐलान सबसे पहले मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 फरवरी 2016 को संसद में किया था। I propose to impose a cess called the Krishi Kalyan cess, that is 0.5% on all taxable services, proceeds of which would be exclusively used for financing initiatives relating to the improvement of agriculture and welfare of farmer. The cess will come into force with effect from 1st of June 2016. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में 0.5% कृषि कल्याण सेस का प्रस्ताव दिया था और इस नए कर के साथ ही सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो रहा है।